सरकार ने तो वादा किया था हम लोग कि हम लोग फिर से 2016 का पैनल को मैंने घुमाएंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया इस पे। जो चीफ मिनिस्टर है, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर है, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो हम लोग के जॉब के लिए कुछ सोचे और हमको हमारे स्कूल में भेजें। जल्द कुछ ना कुछ हो जाएगा, मगर जल्द कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने जो भी स्टेप लिया है अभी तक वो कोई काम का स्टेप नहीं लिया है। स्कूल से अभी तो 15,000 टीचर चले जाएंगे और बहुत सारे स्कूल है जिसमें टीचर नहीं है, सिंगल टीचर है। जैसे मेरे स्कूल में ही मैं मेरे सब्जेक्ट का सिंगल टीचर हूँ, अगर मैं चली जाऊंगी तो वो सब्जेक्ट बंद हो जाएगा। देखिए पीछे जो है ये सब लोग टीचर्स है, और जब ममता बनर्जी का सरकार था पश्चिम बंगाल में तब इन लोगों का नौकरी चला गया था। तो शुभेंदु अधिकारी ये सरकार में आने के पहले इन लोगों को वादा दिया था, ये बीजेपी सरकार आने के बाद इन लोगों का जो काम है, इन लोगों का जो नौकरी है वो वापस दिला जाएगा। तो अभी 3 मंथ्स हो गया, 4 मंथ्स होने वाला है, बट ये लोगों के साथ, ये टीचर्स लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं हुआ। आइए बात करते हैं इन लोगों से। आर कतदिन এই শৈব दादा, आप हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ जी दादा, आज ये आपका ये जो अटायर है क्यों है? ये तो मतलब कोई आम इंसान का अटायर नहीं है। आपको शायद पता होगा, जो पिछले जो हमारा चीफ मिनिस्टर था ममता बनर्जी थे, तो उस टाइम क्या हुआ था, जो जितना सारा हम लोग अनटेंटेड टीचर और नॉन टीचर जो था सबके ऊपर जो करप्शन का जो जालियाती उन्होंने किए थे, उसके लिए क्या है ना, हम लोगों को जो नौकरी करते थे वो नौकरी के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट से एक आरोप लगा हुआ है। जो हम लोग जितना सारा टीचर है सबने करप्टेड है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का खुद का OMR है आपका पास, गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट वो भी पब्लिश कर दिए। और जो प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर हैं माननीय शुभेंदु अधिकारी महाशय, उन्होंने क्या बोला था पहले, जब उन्होंने वो गवर्नमेंट की पोजीशन में आएंगे तो उस टाइम क्या है, उन्होंने हम लोगों का जो OMR है वो OMR लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और वहाँ पर जाकर सेग्रीगेशन करेंगे, कौन टेंटेड है कौन सा टेंटेड नहीं है। तो अभी तो उनका पास सब कुछ है, तो इसीलिए हम लोग आज राजपथ में आए हैं। ये जो बेस देख रहे हैं हम लोग बहुत दिन से हो गया, जो सोशल से, इकोनॉमिक और फैमिली भी से बंदी हो गया, तो अभी शिक्षक से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर स्कूल में जाते हैं तो टीचर लोग ने बहुत सारा कुछ बातें कहते हैं। तो इसीलिए प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका पास हम लोग ये विनती करते हैं, जो आपका पास जो हम लोगों का जो OMR है वो लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जाने के बाद जितना सारा अनटेंटेड टीचर और नॉन टीचर है सबको नौकरी फिर वापस मिल जाए। एक पोस्टर है दादा कि उसमें लिखा हुआ है कि वोट तो ले लिए हैं, अब नौकरी दीजिए, मतलब शुभेंदु अधिकारी के लिए और ये नया सरकार है, हाँ, इसके लिए क्या है ना, पहले जो शुभेंदु अधिकारी महाशय हैं उन्होंने पहले हम लोगों को ये किए थे, प्रतिश्रुति किए थे, वादा किया था, जो जब उन्होंने गवर्नमेंट पोजीशन में आएंगे तब हम लोगों का जो प्रॉब्लम है, प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो उन लोगों के मतलब भावना करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जाने के बाद हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अभी तो गवर्नमेंट में आ गए तो 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, तो हम लोगों का ये भी उनका ऊपर भरोसा है, जो उन्होंने हम लोगों के लिए सोचेंगे और जितना जल्दी हो सके जितना सारा अनटेंटेड टीचर और नॉन टीचर हैं उनका पास खड़ा रहेंगे और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखिए शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला था कि ये पश्चिम बंगाल में जब आएंगे सत्ता पर तब ये जो टीचर्स है 2016 का जो बैच है इन लोगों के साथ बैठे के बात करेंगे, बट अब 3-4 महीने हो गया, ये टीचर्स को कुछ भी नहीं मिला, मतलब एक मीटिंग भी नहीं हुआ शुभेंदु अधिकारी के साथ। इसलिए आज ये लोग रास्ते में उतरे हैं और प्रोटेस्ट कर रहा है। देखिए ये जो टीचर्स लोग है 64 टाइम्स दे डिमांड दैट 64 टाइम्स शुभेंदु अधिकारी को
जो लेटर है वो भेजे थे, बट शुभेंदु अधिकारी के पास से, सीएम के पास से कोई आंसर नहीं मिला। इसलिए आज ये देखिए एस्प्लैनेड के सामने सब लोग रास्ते पे बैठ गए और एक तरफ देखिए सब टीचर्स लोग हैं और दूसरी तरफ आप देखिए, आइए कैमरा नबिंदु थोड़ा इधर आ जाइए, कैमरा घुमाइए। एक तरफ देखिए कोलकाता पुलिस है, सेंट्रल फोर्स भी है, ये देखिए सेंट्रल फोर्स भी मौजूद है एस्प्लैनेड पर और टीचर्स लोग जिसको नौकरी चाहिए वो लोग अब एस्प्लैनेड पर है। तो मांग है शुभेंदु अधिकारी सीएम आए, हम लोगों के साथ बात करें, तब हम लोग यहाँ से उठेंगे। अब देखिए पिक्चर देखिए, पूरा जो 5 पॉइंट्स है ये पूरा बंद हो गया है। यहाँ पर देखिए पूरा ट्रैफिक, देखिए पूरा ट्रैफिक बंद हो चुके हैं क्योंकि ये टीचर्स लोग का दावी है आज शुभेंदु अधिकारी सीएम उन लोगों के साथ मीटिंग में नहीं बैठे और कोई ठीक से बातचीत नहीं हो रहा है, तो ये जो ट्रैफिक है ये नहीं खुलेगा। आप देखिए पूरा देखिए ट्रैफिक बंद हो चुके हैं, धर्मतला में पूरा ट्रैफिक बंद हो चुके हैं। सर आप लोगों का तो मतलब बहुत साल हो गया तनख्वाह नहीं मिल रहा है और ये जो नया सरकार है क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि नया सरकार ये वादा किया था सरकार आने के बाद आप लोगों के साथ बातचीत होगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या कोई भी कुछ होगा? सरकार ने तो वादा किया था हम लोग कि हम लोग फिर से 2016 का पैनल को माने घुमाएंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया इस पे। इसीलिए हम लोग आज इस आंदोलन पे आए हैं। हम लोग का 31 अगस्त लास्ट डेट है और इसके बाद हमारी सैलरी बंद हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के अनुसार। इसलिए हम लोग आज इस पे हैं और सरकार से हम लोग विचार चाहते हैं। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया इस पर विचार करके जो 2016 के योग्य है उनको जो है घुमाएं फिर से और उनको नौकरी बहाल रखें, उनको मान सम्मान के साथ स्कूल में फिर से बच्चों के साथ मान सम्मान और इज्जत के साथ वो सारे टीचर्स स्कूल में जाएं। और सर आप लोग तो बहुत दिनों से ये प्रोटेस्ट में है, तो ये जो नया सरकार आए हैं कोई भी बातचीत हुई आप लोगों से? नहीं बातचीत नहीं हुई, बातचीत नहीं, नेगोशिएशन कोई नहीं हुआ। हाँ, मुख्यमंत्री जो सीएम जो है वो विरोधी दल जब था उसने प्रतिश्रुति दिया था कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो जो अनटेंडेड टीचर है उसको जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसके लिए दुर्नीति मुक्त जो लिस्ट है उसको ले जाएंगे। जो जुडिशियरी सिस्टम जो है इंडिया का वो क्वेश्चन मार्क है, 15,000 के ऊपर जो अनटेंडेड टीचर है उसके ऊपर जो अधिकार से वंचित किया है, सैलरी बंद हो जाएगा, फैमिली से शेष हो जाएगा, उसके के लिए जुडिशियल सिस्टम पे दाग लग रहा है। ये इतने अनटेंडेड टीचर को क्या करना चाहिए? ये पहले सरकार, बीजेपी सरकार आने के पहले जो बोला था आप लोगों के साथ, जो वादा किया था सरकार में आने के बाद आप लोगों के साथ बैठेंगे या जो भी काम है जो भी करवाइए होगा, 3-4 महीने हो गए ये सरकार आया, तो कोई बातचीत हुई ये सरकार के साथ? देखिए हम लोग जनता के दरबार में गए थे, तभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो बोले थे कि जो ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बात है तो वो देखेंगे। वो हम लोग को बोले थे कि इलेक्शन से पहले भी बोले थे कि जो हम लोग जो अनटेंटेड है उनको वो लौटाएंगे, स्कूल में जाने के लिए बोलेंगे और वैसा कुछ व्यवस्था करेंगे। तो उसके बाद हम वो जब चीफ मिनिस्टर बने, नया सरकार बना, फिर हम उनके पास गए, फिर शिक्षा मंत्री से भी बात किए और उनसे भी बात किए, वो सब हमको आश्वासन दिए हैं। लेकिन अभी क्या है, ये लास्ट महीने है, अगस्त 31 को हम लोग का जो जॉब है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग का कोई स्टेप नहीं मिला गवर्नमेंट के तरफ से जो कि पॉजिटिव हो, जो कि हम लोग आश्वस्त हो सके कि हम लोग के लिए कुछ हो रहा है। इसीलिए हम लोग अभी जो चीफ मिनिस्टर है, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर है, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो हम लोग के जॉब के लिए कुछ सोचे और हमको हमारे स्कूल में भेजे। और दीदी अभी तो स्कूल का हालत बहुत खराब है, एजुकेशन सिस्टम का हालत बहुत खराब है। आप लोगों का स्कूल जाना बंद हो जाएगा तो मतलब कितने सारे टीचर्स चले जाएंगे स्कूल से?
स्कूल से अभी तो 15,000 टीचर चले जाएंगे और बहुत सारे स्कूल है जिसमें टीचर नहीं है, सिंगल टीचर है। जैसे मेरा स्कूल में ही मैं मेरे सब्जेक्ट का सिंगल टीचर हूँ। अगर मैं चली जाऊंगी तो वो सब्जेक्ट बंद हो जाएगा, तो स्टूडेंट को तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा अगर जल्दी कुछ नहीं हो। सीएम शुभेंदु अधिकारी नहीं था, ममता बनर्जी का था। शुभेंदु अधिकारी ने बोला था कि 1 महीना के अंदर आप लोगों का नौकरी या आप लोगों के साथ बातचीत होगा, तो 3-4 महीना हो गया। अभी हाल क्या है, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन वही रहा है जो पहले वाला सरकार में जो था, वो अभी भी वही चल रहा है। मतलब ये जो 3 महीना हो गया है, मतलब मानो कि 90 डेज तो चला गया, तो ये 90 डेज के बाद एक भी शब्द माननीय सीएम ने कोई भी किसी भी जगह पे एक भी शब्द ये जो है जो अनटेंटेड कैंडिडेट है इसके बारे में कोई बात नहीं की है। और जब भी हम लोगों ने उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की है तो उन्होंने कांटेक्ट भी नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ उन्होंने ये बोला कि वेट कीजिए, 2 महीने वेट कीजिए, 3 महीने वेट कीजिए। उन्होंने वेट किया, मगर ये जो 31 दिसंबर जो 31 जो अगस्त है ना, तो इस ये महीने का जो 31 तारीख है, इस तारीख को हम लोगों को जो मतलब जो टीचर्स है और जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स है, इन सभी लोगों को फांसी हो जाएगा। तो इसी जो ये जो फांसी है, ये फांसी रोकने के लिए तो हम लोग उनको साथ दिए थे कि हाँ ठीक है, चलो इनको सरकार में लाया जाए तो ये सुधार हो जाएगा। मगर कोई बात कुछ नहीं हुआ अभी तक। और हम लोगों ने आज जो प्रोटेस्ट किया है, वो प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि वो आए, हम लोगों को साथ बात करे और बात करके एक वे आउट निकाले, जिसकी तरह मतलब जो वे आउट से ये 19,000 जो है, 19,000 जो टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स है, उनका लाइफ सिक्योर हो जाए। ये मिडिल में 3 और 4 महीना में ये जो हम लोग का स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर है, आप लोगों के साथ बात हुई या सीएम के साथ बात करने की कोशिश हुई? कोई लेटर भेजा गया, कुछ भी हुआ आप लोगों के तरफ से? देखिए, हम लोगों ने बारी बारी से मतलब हमने लेटर दिया है, तो लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कही है कि जल्द कुछ हो जाएगा, जल्द कुछ ना कुछ हो जाएगा, मगर जल्द कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने जो भी स्टेप लिया है अभी तक वो कोई काम का स्टेप नहीं लिया है। अगर उन्होंने कोई काम का स्टेप लेता तो हम लोगों का ये रास्ता नहीं पड़ता, ठीक है। और हम लोग जो है 2 साल से ज्यादा साल से हम लोग रास्ते में ही है। आप लोग जानते ही, आप लोग तो पहले दिन से आप लोग है। तो आज जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो पिछले सरकार के देन है, और इसी सरकार ने वो कंटिन्यू करके रखा है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यहीं पे एंड होना चाहिए। एक मतलब बातचीत करने से पूरा हाल हो जाएगा। मतलब ये जो सरकार आया है, ये सरकार बहुमत से आया है, मतलब सबने वोट दिया है, ठीक है, हमने भी वोट दिया है। मगर ये जो सरकार जो बात बोल के आया है, हम एग्जैक्टली कि हम लोगों ने तो कोई दोष नहीं किया ना। तो उन्होंने बोला था कि हम लोग जो लिस्ट है वो लेके जाएंगे, अदालत में जाएंगे, जाके इन लोगों को बचा के लाएंगे। वो कहाँ है? वो कहाँ है? मतलब हम लोग जब 31 अगस्त ये करीब आ गया है, तो उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। एक तो स्टेटमेंट आना चाहिए ना। देखिए, मानता हूँ कि उनके सर पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, मगर ये प्रॉब्लम जो है, ये 19,000 का प्रॉब्लम है। ये उनको समझना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये 19,000 जो है, इसके साथ बच्चे, बूढ़े, उनका परिवार, सब कुछ, पूरा एजुकेशन सिस्टम जुड़ा हुआ है। ये पूरा एक बच्चा का भविष्य जुड़ा हुआ है, और इसी प्रॉब्लम को पहले सुलझाना चाहिए था। अन्नपूर्णा भंडार है, डिले हो जा रहा है, ये डिले हो जा रहा है, तो ये ठीक है। मतलब अगर आप 3,000, 4,000 रुपया, 1,500 रुपया, इसका जो मतलब जो भी है स्क्रूटिनी करना है, जो भी है करना है, वो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। मगर ये जो है, ये तुरंत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये टीचर लोग 19,000 फैमिली अगर मर जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। दादा,
ये जो पूरा स्प्लेनेड बंद हो गया है, आज आप लोगों का दावी क्या है? हमारा दावी, हमारा वैलिड नौकरी वापस कीजिए। चीफ मिनिस्टर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों को साथ जो लोग सफर टीचर है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके साथ बातचीत करें, यही एकमात्र मांग है। आज ही बातचीत करना पड़ेगा। अच्छा। आज ही आज नहीं बातचीत होगा तो ट्रैफिक बैठे नहीं रहेंगे, होगा। नहीं खुलेगा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।